युक्त, मधुरता से युक्त और प्रेम निश्चित स्वर फूंकने वाला बन जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। उनके अंदर प्रेम था, माधुर्य था, और उनकी उस प्रेम की अभिव्यक्ति आती है और दिखती है हमें सुदामा के प्रसंग में। श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग आप सब लोगों ने खूब सुना है। सुदामा और श्री कृष्ण जो एक ही आश्रम में पढ़े, संदीपनी ऋषि के आश्रम में, और जब सुदामा तो एक फकीर रह गया, श्री कृष्ण राजा बन गए, द्वारकाधीश। सुदामा को दाना दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। धर्मपत्नी ने कहा कि आपके मित्र यहाँ के राजा हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, इस वक्त वो आपसे जरूर मदद करेंगे। सुदामा ने सोचा, मदद करे या ना करे, मित्र से मिलने तो चलना चाहिए। कहानी आप सबको पता है। सुदामा गए, फटे हाल गए, पर मैं आपसे पूछता हूं, श्री कृष्ण सुदामा से किस भांति मिले? किस भांति मिले? श्री कृष्ण सुदामा से जब मिले, जैसे उनको सूचना मिली, द्वारपालों ने कहा बाहर एक फटे हाल आदमी आया है, अपने आप को आपका मित्र बोलता है, क्या नाम बताया? सुदामा। सुदामा। आहा, खुद उठ करके चले आए, नीचे उतर कर आए, अपने मित्र को गले लगाया, बोला सुदामा तुम अचानक आ गए, मुझे खबर दे देते तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। खूब अशुभ है। कहते हैं कि सुदामा को सिंहासन पर बिठाकर उनने उनके पांव धोए। उनकी सारी रानियां देखते रह गए कि आखिर इस साधारण से ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों? आखिर क्या है? लोगों की नजर में वो साधारण ब्राह्मण था, पर श्री कृष्ण के लिए तो उनका अनन्य सखा था, मित्र था, जो उनका प्रेमी था। वो सुदामा से एक फटेहाल व्यक्ति की भांति नहीं मिले, सुदामा को भी खुद राजा होकर एक राजा जैसा सम्मान दिया। कितना उच्च आदर्श है प्रेम और मधुरता का। आज मैं कृष्ण के उपासकों से पूछता हूं, तुम्हारा सगा भाई यदि इतना फटेहाल हो तो मिलना पसंद करोगे कि नहीं? शायद पहचानना भी पसंद ना करो, है ना? कहाँ है हम? बातें बड़ी और काम खोटा। ध्यान रखना, रिश्ते निभाने के लिए पद, प्रतिष्ठा, पैसा और बाहरी स्टेटस कभी आड़े नहीं आना चाहिए। रिश्ते तब निभते हैं जब भावनात्मक लगाव और आंतरिक प्रेम होता है। केवल उसे देखो। भावनात्मक लगाव और आंतरिक प्रेम से सभर होकर के जुड़ोगे तो तुम्हारे हर रिश्ते में माधुर्य झलकेगा। तो एक तरफ बांसुरी बताती है सबसे मधुर बनो, प्रेममय रहो, लेकिन दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है, ये बताता है कि नीति और न्याय के साथ चलो। कोई अनीति करे, कोई अन्याय करे तो उसे बर्दाश्त मत करो। अनीति करना जितना पाप है, अनीति सहना भी उतना ही पाप है। बांसुरी जहां सबके मन में मधुर झंकार उत्पन्न करती है, तो सुदर्शन चक्र अपने शत्रु को चीर डालता है। एक में माधुर्य है, एक में शौर्य है। जीवन की परिपूर्णता का संदेश भी इसमें है। औरों के प्रति मधुर बनो और अपने भीतर की दुर्बलता के प्रति कठोर बनो।
अपने दोषों और दुर्बलता को खत्म करने के लिए वज्र जैसे कठोर बन जाओ और औरों के लिए फूल जैसे कोमल बन जाओ। बस ये जीवन का मंत्र आत्मसात करो, इससे जीवन धन्य होगा। हाँ, जहाँ जरूरत है, ये कह रहे ट्रंप को जवाब दे रहा है अभी तो। क्या बोला? अच्छा, मैंने सुना नहीं। अच्छी बात है। हमारे यहाँ सुदर्शन चक्र रखा केवल शोभा के लिए नहीं रखा गया है, सुदर्शन चक्र बैरी का संहार करने के लिए रखा गया है। लेकिन तभी इसका उपयोग तभी करना जब बाकी सारे उपाय खत्म हो जाए। और जिनको सुदर्शन चक्र की ताकत का पता चल रहता है वो कभी विचलित नहीं होते और कभी ऐसे लोगों से पंगा भी नहीं लेते। बात मैं श्री कृष्ण की कर रहा हूं। नीति और न्याय का सुदर्शन चक्र वे हमेशा रखे, अनीति के आगे कभी नहीं झुके, अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। और सुदर्शन चक्र तो उनके हाथ में बाद में आया। बचपन से देखो, चाहे कालिया नाग की बात हो, चाहे गोवर्धन पर्वत की बात हो, चाहे कंस के वध की बात हो, बाल्यकाल में ही वह सारा पौरुष उनने प्रकट कर दिया। आप सब ने कालिया नाग की कथा भी सुनी। मैंने जब श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ा, उनके बाल्य जीवन के 4 प्रसंग मुझे बहुत प्रभावित किए। कालिया नाग का प्रसंग हो, गोवर्धन पर्वत का प्रसंग हो, कंस के वध का प्रसंग, उसके पूर्व पूतना का प्रसंग, थोड़ा सा इन चारों को हम टच करें और इससे कुछ आध्यात्मिक संदेश ले। कालिया नाग के विषय में आप सबको पता है कि यमुना एक कालियादह था जिसका पूरा पानी काला हो गया था और उसका कारण वहाँ एक नाग था जिसका नाम कालिया नाग था। उसके विष से पूरा पानी विषैला हो गया था। उसका विष इतना भयानक कि आसमान से उड़ता पक्षी भी गिरकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। कालिया नाग इतना भयानक था। ग्वाल बाल नदी तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद कालियादह में चले गई। अब कोई कुछ सोचे कुछ कहे उससे पहले ही श्री कृष्ण यमुना में छलांग लगा दिए। और कालिया को ये बड़ा नागवार गुजरा, ऐसा कौन है जो मेरे घर में घुसकर मुझे चुनौती दे रहा है। आप सबको पता है कि कालिया ने उन्हें अपने फनों में बांध लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उसके बंधन को शिथिल करके उसके फन पर भी नृत्य किया। उस कालिया के फन पर नृत्य किया और कहते हैं कि कालिया पस्त पड़ गया, उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। कालिया की स्त्रियां आई, उनने श्री कृष्ण से जीवन दान चाहा। श्री कृष्ण ने कालिया से कहा, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, सीधे नागलोक में जाओ, यहाँ रहने से सब लोग परेशान रहते। यमुना सबका जीवन आधार है, प्राणाधार है, यमुना को तुम मुक्त करो। कालिया चला गया। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, मेरा चिंतन मेरे भीतर मुड़ा। मुझे लगा ये कहानी कोरी एक कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। यमुना भी हमारे भीतर है, कालिया नाग भी हमारे भीतर है,